आज मैं गांधी म्यूजियम में हूँ और आप यहाँ पे गांधी जी के स्मारक को देख सकते हैं। देख के ऐसा लगता है जैसे गांधी जी हमारे सामने खड़े हैं और बातें कर रहे हैं। यहाँ पे गांधी म्यूजियम में आप देख पा रहे होंगे बहुत सारी मूर्तियाँ हैं। उधर सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाल बहादुर शास्त्री जी एंड देयर इज़ गांधी जी। एंड हमारे पास जो सबसे पास में है यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये हैं हमारे प्रिय जिन्होंने हमारे देश के राष्ट्रगान की रचना की, रविन्द्रनाथ टैगोर जी। तो यहाँ पे उनकी एक रचना लिखी गई है जिसे मैं पढ़ना चाहती हूँ। और इसके पहले मैं बताना चाहती हूँ, हम में से बहुत सारे कम लोगों को ही ये बात पता होगी कि हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर जी एक बहुत बड़े आर्टिस्ट भी थे। उन्होंने बहुत ही ऊंचे स्तर की, बहुत ही उम्दा तल की पेंटिंग्स बनाई हैं जिसे हम कला संग्रहालय में देख सकते हैं। ठीक है, पर अभी हम उनकी इस यहाँ पे लिखी हुई रचना को पढ़ते हैं। चित्त जहाँ भय विहीन शीर्ष जहाँ उच्च रे, चित्त जहाँ भय विहीन शीर्ष जहाँ उच्च रे, ज्ञान जहाँ मुक्त रे। सत्य का गंभीर जहाँ वाणी का उच्च रे, सत्य का गंभीर जहाँ वाणी का उच्च रे। भेद और प्रभेद मई कुंचित दीवार बीच, भेद और प्रभेद मई कुंचित दीवार बीच। घिर घिर कर जगत जहाँ नहीं खंड खंड रे। अनवरत परिश्रम निज अति प्रचंड बाहुदंड, अनवरत परिश्रम निज अति प्रचंड बाहुदंड। सर्वदा उठा रहा कि पा सके अखंड रे, सर्वदा उठा रहा कि पा सका अखंड रे। प्रभु है पिता है उस विगत बंद स्वर्ग में, प्रभु है पिता है उस विगत बंद स्वर्ग में। उद्यत कर जागृत कर मेरे इस देश को, उग्रत कर जागृत कर मेरे इस देश को। रविन्द्रनाथ टैगोर जी। धन्यवाद। क्रांतिकारियों में से बहुत ही अग्रणी, बहुत ही चर्चित हमारे देश के नेताजी कहे जाने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की यहाँ पे प्रतिमा है, इसे हम देख सकते हैं। नेताजी के बारे में हम क्या ही कह सकते हैं। नेताजी सच में, उनके जीवन से हम जितना सीख सकते हैं उतना ही कम है। उनकी एक अधूरी आत्मकथा भी है। बहुत कम ही लोग हैं जो पढ़ते हैं। हम सुन तो लेते हैं, नाम सुन लेते हैं, हमें थोड़ा बहुत पता होता है हाँ इन्होंने ये किया था देश के लिए, वो भी हम सुन लेते हैं। कभी 26 जनवरी 15 अगस्त में बता दिया जाता है, पर कभी हम खुद से इनकी किताबें, इनके लेख को उठाकर नहीं पढ़ते कि वास्तव में इनके जीवन में ऐसा क्या था जो इन्होंने इतने बड़े निर्णय उठाए, इतने बड़े कार्य कर सके, तो हम भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे नेताजी की प्रतिमा के साथ लिखा हुआ है, उनका लाइफ स्पैन भी लिखा हुआ है, सुभाष चंद्र बोस 1897 to 1945। एंड नीचे एक कोट लिखा हुआ है नेताजी का, पहले इंग्लिश में लिखा हुआ है, फिर हिंदी भी लिखी हुई है उसकी, ताकि जिन्हें इंग्लिश में प्रॉब्लम हो वो हिंदी भी पढ़ सकें। इंग्लिश में लिखा हुआ है, द इंडिविजुअल मस्ट डाई सो दैट द नेशन में लिव। टुडे आई मस्ट डाई सो दैट इंडिया में लिव एंड मे विन फ्रीडम एंड ग्लोरी। एंड हिंदी में लिखा हुआ है, देश को जीवित रखने के लिए व्यक्ति को मरना होगा, देश को जीवित रखने के लिए व्यक्ति को मरना होगा। आज मुझे मरना होगा ताकि भारत जीवित रहे, स्वाधीन हो तथा महानता प्राप्त कर सके। पर हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो आज अपने देश को जीवित रखने के लिए खुद मरना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं। हम बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि हम मरना, और मरना सेंस ये नहीं होता कि हम शरीर से मरें। हमारे भीतर की जो मान्यताएं हैं उन्हें मारना होता है। जो हम अपने भीतर कमजोरियां दबा कर छुपा कर चलते रहते हैं कि अरे हम ये नहीं कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते हैं, अरे हम नेताजी नहीं बन सकते हैं, हम भगत सिंह नहीं बन सकते हैं, उसे मारना होता है। तो हम आते हैं, हम में से बहुत सारे लोग हैं जो ऐसी जगहों पर लगातार आते रहते हैं और विजिट करते हैं और चले जाते हैं और इसे भूल जाते हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर हम यहाँ इन जगहों पर आते हैं तो कुछ ना कुछ लेकर जाना चाहिए, खुद को बदल के जाना चाहिए, खुद के पुराने वर्जन को यहाँ इन जगहों पर छोड़कर और नए वर्जन को लेके जाना चाहिए, इनसे सीख के आगे बढ़ना चाहिए। यही कहना है मुझे। अभी हम गांधी म्यूजियम में ही हैं और गांधी म्यूजियम में हमारे सामने अब ये स्मारक है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का, जिन्हें संविधान के निर्माता भी कहा जाता है। यहाँ पर उनकी प्रतिमा है और उसके नीचे उनका लाइफ स्पैन लिखा हुआ है, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर 1891 to 1956। और उसके नीचे लिखा हुआ है, मनुष्य केवल भोजन के आधार पर ही नहीं रह सकता, मनुष्य केवल भोजन के आधार पर ही नहीं रह सकता, उसके पास मस्तिष्क है जिसे खुराक चाहिए। धर्म मानव में आशा का संचार करता है तथा कर्म की ओर प्रेरित करता है। तो यहाँ पर ये धर्म की जो बात कर रहे हैं, ये वो उस धर्म की बात नहीं कर रहे हैं जिसे आज हमने धर्म मान लिया है। हमें लगता है कि वास्तव में वो धर्म है कि सुबह इतने बजे उठकर पूजा करनी चाहिए और इस रंग के वस्त्र पहनने चाहिए, इस दिन व्रत रखना चाहिए और इस दिन इस मंदिर में जाकर ऐसे भोज अर्पण करने चाहिए या ये दान करना चाहिए, ऐसे हवन करवाना चाहिए। वो हम धर्म मान के बैठ चुके हैं आजकल, जबकि ये उस धर्म की बात नहीं कर रहे हैं। ये वो धर्म है कि अगर हम इंसान रूप में जन्म लिए हैं, हमने इंसान रूप में जन्म लिया है
तो हमारी चेतना का स्तर क्या है। यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि हमारे पास मस्तिष्क है, यानी चेतना है, जिसे भी खुराक चाहिए होती है। शरीर के लिए तो जानवर भी खाना खाते हैं, हम भी भोजन कर लेते हैं, तो शरीर के लिए ज़रूरी है भोजन, हमें करना चाहिए भोजन शरीर के तल पर हम अपने चेतना के लिए, हम अपने मस्तिष्क के लिए क्या करते हैं। चेतना के खुराक के लिए हमें अच्छी किताबें पढ़नी होती हैं, अच्छे लोगों से सीखना होता है, अच्छी संगति करनी होती है। क्या वो हम कर रहे हैं आज के समय में? हम दिन भर जिस जॉब के लिए या जिस पढ़ाई के लिए पूरे दिन दौड़ते हैं, वो अंत में सिर्फ हमें पैसे देती है, जो सिर्फ अंत में हमें रोटी का इंतज़ाम कर देती है हमारे लिए कि हम रोटी खा सकें। पर कहाँ गया वो समय जब हमें अपने चेतना के लिए देना चाहिए, जब हमें अपने मस्तिष्क के लिए देना चाहिए। तो हमें इन महान व्यक्तित्वों के कहे गए हर एक शब्द, हर एक पंक्तियाँ हमारे लिए बहुत कुछ सिखाने के योग्य होती हैं। हम सीखना चाहें तो बहुत कुछ सीख सकते हैं। ये लाइन जो लिखी है, 3 पंक्तियाँ यहाँ पे लिखी हैं, ये भी बहुत कारगर हो सकती हैं अगर हम सीखना चाहें तो। गांधी म्यूज़ियम में ये जो अगला स्मारक है, ये है गांधी जी के 3 मंदिर का। हमें बचपन से पता है, हमने बहुत सुना है। तो यहाँ पे गांधी जी के 3 मंदिर दर्शाए गए हैं और नीचे लिखा गया है, हियर नो इविल, स्पीक नो इविल, सी नो इविल, बैनिश ऑल इविल फ्रॉम माइंड, साइट एंड हर्ट। द 3 monkeys epitomize द एसेंस ऑफ गांधीज लाइफ एंड फिलॉसफी। बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो, बुरा मत देखो, जीवन से हर बुराई का वर्जन करो। 3 मंदिरों का यह प्रतीक हमें गांधी जी के जीवन दर्शन के मूल मंत्र का परिचय देता है। यहाँ पे जो अगला स्मारक है मौलाना आज़ाद जी का, इनका लाइफ स्पैन 1888 टू 1958। नीचे लिखा हुआ है, स्वाधीनता तथा मृत्यु के मध्य कोई विकल्प नहीं है। सशक्त राष्ट्रवाद केवल संपूर्ण स्वाधीनता के आधार पर ही निर्मित किया जा सकता है। There is no alternative between freedom and death. A strong nationalism can be built on the basis of complete independence. Next one is सरदार पटेल जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। इनका लाइफ स्पैन है 1875 टू 1950। इनका कोड लिखा हुआ नीचे, मेरी यह प्रबल इच्छा है कि मैं भारत को स्थिर, सशक्त तथा समृद्ध राष्ट्र के रूप में देखूं। मेरी यह प्रबल इच्छा है कि मैं भारत को स्थिर, सशक्त तथा समृद्ध राष्ट्र के रूप में देखूं। इट इज़ माई अर्नेस्ट विश टू सी इंडिया स्टेबल, स्ट्रॉन्ग एंड प्रॉस्परस। ये इनके कोट हैं सरदार पटेल जी के, जिन्हें लौह पुरुष भी कहा जाता है। अब जैसा कि गांधी म्यूजियम है, तो गांधी म्यूजियम में गांधी जी ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो अभी हमने इतने सारे स्मारक देखे, यहाँ पे बीच में जो सबसे बड़ा स्मारक है वो गांधी जी का है। यहाँ पे इनका लाइफ स्पैन लिखा हुआ है, मोहनदास करमचंद गांधी 1869 टू 1948। और नीचे लिखा हुआ है, आई डू नॉट वॉन्ट माई हाउस टू बी वॉल्ड इन ऑन ऑल साइड एंड माई विंडोज़ टू बी स्टफ्ड। आई वॉन्ट द कल्चर्स ऑफ ऑल लैंड्स टू बी ब्लोन अबाउट माई हाउस एज फ्रीली एज पॉसिबल, बट आई रिफ्यूज़ to be blown off my feet by any. I refuse to live in other people's houses as an interloper, a beggar or a slave. मैं अपने घर के चारों ओर दीवारें नहीं चाहता तथा ना ही खिड़कियों का मार्ग अवरुद्ध चाहता हूँ। मैं सभी देशों की संस्कृतियों का अपने घर में अबाध गति से प्रवाह चाहता हूँ, परंतु यह नहीं चाहता कि इस प्रवाह में स्वयं बह जाऊँ। मैं अन्य लोगों के घरों में अनाधिकार से अथवा भिखारी या सेवक की हैसियत से नहीं रहना चाहता। ये हमारे भीतर की एक जो गरिमा होती है ना, जो चेतना के स्तर की जीवंतता होती है, यहाँ पे गांधी जी उस बात को कोट कर रहे हैं कि हाँ ठीक है, हम नहीं चाहते कि कोई बाउंडेशन हो, पर हम ये भी नहीं चाहते कि हम फोर्सफुली या किसी मजबूरी में किसी के घर जाएं। हम जो भी करें प्रेम से करें, सौहार्द से करें, ना कि किसी मजबूरी में या किसी कर्तव्य के कारण करें। ये आप पूरा ओवरव्यू देख सकते हैं और ये बहुत ही नेचुरल इन्वायरमेंट यहाँ का है। ग्रीनरी ही ग्रीनरी हर तरफ है और साइलेंस भी है, काफ़ी चिड़ियों की आवाज़ें भी आ रही हैं, जबकि ये दोपहर का टाइम है, फिर भी बहुत ही अच्छा है यहाँ का अभी इन्वायरमेंट। मुझे लगता है कि रेनी सीजन में ये और ही ज़्यादा खूबसूरत हो जाता होगा जब बारिश होती होगी और ये ग्रीनरी और बढ़ जाती होगी।